नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य गुरु मंगल के इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं। जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं। जीवन में खुशियां लाने वाले होते हैं। धन वैभव समृद्धि लाने वाले होते हैं और आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन तो कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी वक्री तो कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं तो कभी अस्त होते हैं। और उसी के अनुसार हमारे जीवन में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने के लिए मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल गुरु का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखें कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो धनु राशि के जातकों को मंगल, सूर्य और गुरु का ये ग्रह गोचर क्या देना चाह रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा है तो आपकी धनु राशि है और आप इसी आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 26 अगस्त को मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। जब गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, यानी देवगुरु आपके राशि के स्वामी उन भावों का फल देंगे जिनमें मंगल का गोचर है या जिसमें मंगल जिसके स्वामी हैं। तो गुरु पंचम का भी फल देंगे, 12वें भाव का भी फल देंगे और 7वें भाव का भी फल देंगे। और इसके अलावा विशेष बात यह है कि देवगुरु तो आपके राशि के स्वामी है ही हैं, मंगल और सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, स्वामी के मित्र हैं और सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। आइए समझते हैं कि गुरु मंगल और सूर्य आपको इस गोचर में क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव आपको क्या देने जा रहे हैं, ये समझते हैं। आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे, यानी धन के भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि क्या है? शनि है अंधकार, शनि है कष्ट, पीड़ा, शनि है विलंब के कारण
शनि है बाधा रुकावट। तो शनि के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं, उन समस्याओं का अंत करने के लिए भगवान भुवन भास्कर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा 15 सितंबर तक और 15 सितंबर तक आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से राहत मिलेगी। शास्त्र कहता है कि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो जहाँ पर गोचर करते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित सभी दोष, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नवम भाव और तीसरा भाव, इससे संबंधित जो समस्याएं थीं वो पूरी तरह से समाप्त होने जा रही हैं। सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ पर अंधेरा रह ही नहीं सकता और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ का भी अंधकार दूर कर देते हैं। तो शनि की दृष्टि से सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि का जो अंधेरा है वो दूर होगा। यानी शनि के वजह से आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जिन कार्यों में बाधा आ रही थी, जो कार्य आपके प्रभावित हो रहे थे, जो परेशानी आ रही थी आपको जीवन में, वो समाप्त होंगी। अब सबसे पहले शनि के कारण आपको क्या समस्या आ रही थी? शनि के कारण तीसरे भाव से संबंधित समस्या, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ गई थी, आपके अंदर आलस्य, थकान, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इससे आपके कार्यों की गति मंद हो रही थी और जब आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी तो कार्यों को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। बहुत से कार्य आपके पूरे नहीं हो पाए और बहुत से कार्य आपने करने की सोची लेकिन कर नहीं पाए। ये सब शनि के कारण हुआ। सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपका पराक्रम पुरुषार्थ जागृत होगा, आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ेगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी। अब यहाँ देखिए, मंगल आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह हैं और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, चौथी दृष्टि। मंगल गति के कारक होते हैं। सूर्य शनि के अंधकार को दूर करेंगे, मंगल आपके कार्यों को गति देंगे। जो कार्य आपके रुके पड़े थे वो कार्य इस समय पूरे होंगे। अब शनि वक्री हैं तो दूसरे भाव का भी फल दे रहे थे, तो दूसरे भाव में भी अंधेरा छाया हुआ था, यानी आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, धन का संचय नहीं हो पा रहा था। आपकी कुंडली में शुक्र हमेशा हमेशा के लिए लाभ के स्वामी बनते हैं, तो पैसा तो आ रहा था लेकिन संचित नहीं हो पा रहा था, पैसा खर्च हो रहा था बहुत ज़्यादा, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा था, उल्टे घट रहा था। परिवार के लोगों के साथ आपके दूरी बनी हुई थी, परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि वाणी के कारण आपके बहुत से काम बिगड़ गए थे। शनि क्या है? शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, आपके वाणी में रूखापन पैदा कर देते हैं। कोई कार्य आपको किसी से कराना है तो प्रेम से बात करेंगे, मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो कार्य आसानी से होगा। और शनि के कारण वाणी में रूखापन आया, परिवार के सदस्यों से दूरी बनी तो समस्या पैदा हुई। ये समस्या सूर्यदेव दूर करेंगे। अब आपका धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने के कारण जिन जातकों को लंबे समय से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा था, अब वो समय आ गया है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अब लाभ मिलना शुरू होगा।
सूर्य अपनी ही राशि में है और जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत बली होता है और भाग्य के भाव में है तो भाग्य को चमका देंगे। पिता और गुरु के साथ शनि के कारण अगर दूरी बनी हुई थी वो दूरी समाप्त होगी। एक बार फिर से आपको अपने पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और एक बात बता दूं कि 15 सितंबर तक वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 15 सितंबर तक भूल करके भी अपने पिता, अपने गुरु का, वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा। प्रयास करके उनसे संबंध मधुर बनाइए, उनका सम्मान कीजिएगा। सूर्य का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। किस्मत चमक जाएगी और जब किस्मत चमक जाएगी तो फिर सब मिलना शुरू हो जाएगा जो आपने खोया है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, नहीं, लाभ के भाव पर नहीं, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, दशम दृष्टि। 12वें भाव पर पड़ने के कारण आपके खर्चे बढ़े हुए थे। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लग रहे थे। इन समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। कुछ छात्रों की पढ़ाई इस समय बाधित हुई होगी। कुछ जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। ये जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनका समाप्त करने के लिए सूर्य का गोचर हुआ है भाग्य के भाव में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। पिता का, गुरु का, माता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। अब आइए समझते हैं कि मंगल आपको क्या देना चाह रहे हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का गोचर मंगल के नक्षत्र में है। तो गुरु सबसे पहले तो उन भावों का फल देंगे मंगल के माध्यम से जहाँ पर मंगल का गोचर है और जहाँ जिसके मंगल स्वामी हैं। तो मंगल आपको 7वें भाव का फल देंगे, पंचम भाव का फल देंगे और 12वें भाव का फल देंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। मंगल है साहस, पराक्रम, उत्साह और ऊर्जा के कारक। आपके मन में जो अंधेरा छाया हुआ था, एक डर बैठा हुआ था, आप निष्क्रिय हो गए थे, उत्साह की कमी थी, पराक्रम की कमी थी, आप कुछ करने की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर इतना डर बैठ गया था कि मैं कोई काम शुरू करूंगा वो पूरा हो नहीं पाएगा। और एक तो 7.5 ही आपने 7.5 वर्ष तक झेली है। हालांकि उसको बीते हुए जो है 18-19 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो डर अभी तक आपके अंदर बैठा हुआ है। तो उस डर से बाहर निकलेंगे आप। एक नए उत्साह की, नई ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके करियर ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, तो दाम्पत्य जीवन को तो आपको बचा करके संभाल कर रखना होगा। और चूंकि पंचम के स्वामी हैं तो अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो लव रिलेशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए मंगल जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं। तो आपका विदेश तक व्यापार फैलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे होंगे। अब यहाँ देखिए गुरु मंगल का कितना जबरदस्त संबंध बन रहा है कि मंगल 12वें के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर। गुरु 4थे भाव के स्वामी हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु से एक भाव, मंगल से एक भाव पीछे हैं गुरु। और यहाँ देखिए मंगल पंचम के स्वामी हैं, गुरु 4थे के स्वामी हैं। यहाँ भी मंगल गुरु का संबंध बन रहा है। तो इस समय चूंकि पंचम के स्वामी होकर के विदेश भाव के स्वामी हैं और केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, तो छात्रों के लिए भी
शिक्षा प्राप्ति का जबरदस्त योग बन रहा है विदेशों में जाकर के। इसके अलावा संतान प्राप्ति में अगर किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा भी समाप्त होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी और धन का संबंध 7वें भाव से यानी कि व्यापार व्यवसाय से बन रहा है, तो आपको व्यापार व्यवसाय से अपने धन प्राप्त होगा। खास करके वो जातक जो कि मेडिकल और सर्जरी के इक्विपमेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, वो जातक जो कि ज़मीन जायदाद का कारोबार करते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। क्योंकि धन के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि वाणी का भाव भी है दूसरा भाव, और आपके लग्न पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। वाणी पर संयम बना करके चलना होगा, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब आप समझिए कि देवगुरु आपको क्या देना चाहते हैं। देवगुरु छठे भाव में है। छठा भाव होता है नौकरी का। मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए नौकरी प्राप्त करने का जबरदस्त योग बनेगा इस समय। जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि भी कैरियर के भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर डबल इम्पैक्ट रहेगा, मंगल का भी और गुरु का भी। तो कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा, नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र का संबंध विदेशों से बनाने का भी बहुत अच्छा अवसर है ये आपके सामने। और चूंकि गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर संघर्ष चल रहा था, चूंकि छठा भाव स्ट्रगल्स का होता है, संघर्षों का भी होता है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो ये गोचर ऐसा गोचर है जबकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से आपके अंदर नई ऊर्जा, नई उत्साह का संचार होगा। गुरु आपकी ज्ञान में वृद्धि करेंगे और आप उस प्रॉपर्टी के विवाद को निपटा लेंगे, प्रॉपर्टी को हासिल करने में सक्षम होंगे। किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, वो मैटर भी सॉल्व होगा। कोई शत्रुता थी वो भी समाप्त होगी, और खर्चे आपके जो बढ़े हुए थे उन खर्चों से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये जो गोचर काल है 26 अगस्त से 15 सितंबर का, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा। आपके लिए सूर्य भी, मंगल भी और गुरु तीनों ही ग्रह आपके लिए योग कारक भी हैं और आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है, नौकरी का लाभ मिल सकता है और विदेश जाने का भी योग बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।